थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके अंतर्गत प्रभु आपने हमारे उद्धार का प्रयोजन किया, ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस बलिदान पर विश्वास करे, आपका प्रेम और अनुग्रह उसके जीवन में प्रकट हो, उसे पापों की क्षमा मिले और पवित्र आत्मा मिले, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्रता की ओर बढ़ें और वो जीवन पाएं जो पवित्रता से परिपूर्ण होता है, ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर की महिमा का कारण बने। उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, हमें तो सिर्फ विश्वास करना है और उद्धार प्राप्त करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आपकी महिमा का कारण बनना है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 88 के लिए 88वां भाग है। आज हम देखेंगे, आज मेन पार्ट है भविष्यवक्ताओं का जो वचन है, भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की हैं उससे संबंधित है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू पॉल, पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार हमें दिया गया उसको हम खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 से 4 पद, ये सच्चा सुसमाचार है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार एक बार में आपको पापों की क्षमा मिली, ये उद्धार की शुरुआत है। और पवित्र आत्मा उसी समय मिलता है, तुरंत जैसे ही आपको पापों की क्षमा मिलती है, ठीक उसी समय, उसी पल, उसी क्षण आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। पवित्र आत्मा इसलिए मिलता है ताकि आप आपके अंदर उद्धार का जीवन आए, आप उद्धार के मार्ग में आगे बढ़े और वो जीवन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। जी, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो। सबसे पहली बात, इस सुसमाचार को जो पौलुस ने सुनाया, इसे स्मरण रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड व्हाट इज द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू पॉल। ठीक, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, वरना आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना व्यर्थ हो जाएगा अगर आप ये सुसमाचार स्मरण नहीं रखते। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के। देखिए सुसमाचार शुरू कैसे हो रहा कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये बात कौन बता रहा है ना? फिर से पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस ने क्या पहुंचाया ये ध्यान दीजिए। हाँ, जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। बस किस चीज के अनुसार? पौलुस को कहाँ से मिली? पौलुस को सुसमाचार कहाँ से मिला? किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला। कहाँ से मिला? पवित्र शास्त्र का मतलब मैंने बनाया ओल्ड टेस्टामेंट, उस समय नया नियम नहीं लिखा गया था। ये जब आप नया नियम पढ़ रहे हैं आज, ये बहुत बाद में लिखा गया है। ये जो सुसमाचार है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, पुराने नियम से निकल कर आ रहा है। कीप इन माइंड, तो पुराने नियम के दो भाग मैंने आपको बताया, लॉ एंड प्रॉफिट। सुसमाचार कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द लॉ एंड प्रॉफिट्स। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझ को पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और
पवित्र शास्त्र के अनुसार और पवित्र शास्त्र के यानी पुराने नियम के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा तीसरे दिन जी भी उठा। और और कैफा को तब और- 12 में दिखाई दिया। कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। बस अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And now, एंड नाउ let me remind you, लेट मी रिमाइंड यू, since it seems to have, since सिंस it seems to have इट सीम्स टू हैव escaped you, escaped you, brethren, of the gospel, of the gospel, the glad tidings of salvation, the glad tidings of salvation, which I proclaimed to you, which I proclaimed to you, which you welcomed and accepted, which you welcomed and accepted, and upon which your faith rests. your faith rests, जिस पर तुम्हारा विश्वास टिकता है जी, And by which you are saved, and by which you are saved, if you hold fast if you hold fast and keep firmly and keep firmly what I preached to you, what I preached to you, unless you believed at first unless you believed at first without effect, and all for nothing. for nothing। यानी कि जो अगर तुमने ये सुसमाचार ध्यान में नहीं रखा, इसको ध्यान में रखना है हमेशा कि हमने क्या विश्वास किया था, सुसमाचार हमको क्या मिला था। क्या आपको चर्च जाने से उद्धार मिलता है, या बाइबल पढ़ने से उद्धार मिलता है, या प्रार्थना करने से उद्धार मिलता है? सुसमाचार क्या है पौलुस के अनुसार सुसमाचार ये है कि पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम, भविष्यवक्ता और यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की मर गया। तो हमको इसका मतलब परमेश्वर के वचन में जाकर देखना है और इसे समझना है। हालेलुया। और अगर आपने इस चीज को स्मरण नहीं रखा तो आपका विश्वास व्यर्थ हो गया। और कितने लोग मसीह पर विश्वास करके यहीं से व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो बाइबल ही खत्म हो गई। यस, बाइबल मींस व्हाट? जीसस। जी। अब इसको बेटा आगे पढ़ो। For I passed on to you, For I passed on unto you first of all, what I also had received, what I also had received, that Christ, the Messiah, the Messiah, the the anointed one, died for our sins, died for our sins according to the scriptures। in accordance with what the scriptures foretold. हाँ, in accordance with the scriptures foretold। मैंने यहाँ पर लिखा है according to scripture foretold means prophecies in the Old Testament। हालेलुया। स्क्रिप्चर्स आपको यानी पुराने नियम में आप जो बातें यीशु मसीह के विषय में या उद्धारकर्ता के विषय में पहले से भविष्यवाणी की गई थी, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। और जिसके जीवन में ये बातें पूरी हुई वही उद्धारकर्ता, उस पर हमें विश्वास करना है। तो लोग क्यों नहीं विश्वास कर पाए? प्रमाणित चीज पर विश्वास करने में डर कैसा, झिझक कैसी, संकोच कैसा जी। That he was buried, he arose on the third day, as the scriptures foretold. अब हम आपको इस चीज में आगे बढ़ेंगे। हमने 7 पॉइंट रखे हैं फिलहाल। ऐसे तो बहुत ढेर सारी भविष्यवाणियां हैं, केवल यीशु मसीह के जी उठने के बाद तक नहीं, जी उठने के बाद की भी, और फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी तक की प्रोफेसीज है। जब हमको बेसिक ही नहीं मालूम है तो हम आगे की भविष्यवाणियों को कैसे समझ सकते हैं? और विश्वास के बिना उसे हमारे लिए वो सब बेकार है। सबसे पहले प्रोफेसी अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म की, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी क्या थी? भजन संहिता 130 का 7 और 8 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला, और पूरा छुटकारा देने वाला है। है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के
कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। वो कौन है जिसके बारे में यहाँ लिखा है? बहुत सी भविष्यवाणी आपको भजन संहिता में मिलेगी। भजन संहिता में आपको व्यवस्था भी मिलेगी और भविष्यवाणी भी मिलेगी, दोनों का मिक्सचर है। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। O Israel, ओ इज़राइल, hope in the Lord, होप इन द लॉर्ड, for with the Lord, है, for with the Lord, फॉर विद द लॉर्ड there is mercy देयर इज मर्सी and loving kindness, एंड लविंग काइंडनेस and with him एंड with him is plenteous redemption, is plenteous redemption. and he will redeem Israel He will redeem Israel from all their iniquities. from all their iniquities. हालेलुया। ये बात क्यों लिखी है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21 पद में आई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। वह पुत्र जनेगी वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना। कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है, जीसस मीन्स लॉर्ड इज आवर सेवियर। तो जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, पुराना नियम बता रहा था कि उस पर विश्वास करना वही उद्धार करता होगा। हालेलुया। हर चीज तो खुली बाइबल में बताई, कोई चीज छिपी है? पढ़े लिखे लोगों को भी ये चीजें नहीं समझ में आई। दुख की बात वहीं पर आती है। जरूरत से ज्यादा या तो पढ़ ली, चश्मा बदलने की जरूरत है, गलत चश्मा लगा के पढ़ ली। हालेलुया। आप अगर अपनी बाइबल में, जहां आप पढ़ रहे हैं हिंदी बाइबल में, उसमें 21 पद के ऊपर नीचे जाके देखिए, फुट नोट पे देखिए, वहां पे यीशु का मतलब लिखा होगा हिंदी में। फुट नोट पे जाइए। इब्रानी नाम यहोशू, हाँ का यूनानी रूप यीशु है। हाँ, इसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। हालेलुया। हमने कहीं बाहर से कुछ लिया? सब कुछ इसमें है। पवित्र आत्मा की शरण में बैठ के इसको देख लो, देखो सब इसी में दिखा देगा, कहीं से नहीं दिखाएगा। ये देखिए, उसी के साथ साथ भविष्यवाणी यीशु के जन्म के संबंध में यशाया 9 अध्याय 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया। देखिए, एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया, दो चीजें हैं जी। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और प्रभुता उसके किसके कांधे पर होगी? पुत्र के कांधे पर होगी जी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर, इसलिए वो उसको, वो कौन? पिता परमेश्वर, उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। For to us a child is born, to us a son is given, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, of eternity, Prince of Peace. Of the increase of his government, and of peace, there shall be no end, upon the throne of David, and over his kingdom, to establish it, and to uphold it with
justice and with righteousness with justice and with righteousness from the latter time forth, from the latter time forth, even forevermore. even forevermore. The zeal of the Lord The zeal of the Lord of hosts will perform this. will perform this. अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 22-23 पर ये सब इसलिए हुआ ये सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था जो वचन पर प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ ने जाकर बस ये देखिए आप ये जो भविष्यवाणी थी वही पूरी हुई थी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस। यीशु मसीह भविष्यवाणी के अनुसार पैदा हुआ। पौलुस ने बिल्कुल सही बात बताई। इसके बाद आते हैं प्रोफेसी अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ जीसस। जब उसका बपतिस्मा हुआ था इसके विषय में भी भविष्यवाणी है और इसके विषय में भविष्यवाणी आपको मिलेगी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, हिंदी फिर इंग्लिश। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यीशु पर ठहरा रहेगा, वो मसीह कहलाएगा। जी अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse, David's father, and a branch out of his roots shall grow and bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, the Spirit of knowledge and of the reverential and of the reverential and obedient fear of the Lord. परमेश्वर की महिमा इन बातों से थी जो उसके लिए पहले से बोली गई थी। 42 चैप्टर 42 वर्स 1 हिंदी में, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसमें मेरा जी प्रसन्न है। ये परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बोल रहा था। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में, इसको मेसियानिक प्रोफेसीज बोलते हैं। जी अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। कौन? किस के लिए? सब जातियों को उसी के आगे उद्धार करता वही है, न्याय भी वही करेगा। मानो या ना मानो, लेकिन भलाई मान लेने में। हालेलुया। छाती पीटने से अच्छा मान लो। जी इंग्लिश। Behold my servant, whom I uphold, my elect in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice and right and reveal truth to the nations. अब इसके साथ साथ हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। ये किसके विषय में? ये बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट है कि जब उसने अपना आत्मा उस पर डाला और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए
उसके लिए आकाश खुल गया, पहला साइन। और उसने परमेश्वर के आत्मा और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लोग उसकी नहीं मान रहे। एक बार लोग झूठी शिक्षा वाले की मान लेते हैं, उसकी नहीं मानते, क्योंकि वचन से वो मिलेगा आपको। अगर आप वचन में जाएंगे तब आपको सच्चाई मिलेगी। अगर आप व्यक्ति के पास जाएंगे तो वहां सच्चाई मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। हमने आपको बताया स्पेशल रेवलेशन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से ही आपको मिलेगा। अब इसके बाद आता है प्रोफेसी अबाउट द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 26 पद। डैनियल 9:26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी जिस पर वो अभिषेक किया जाएगा वो काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा? और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है, नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। अभी आप लोग इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे। अभी इसका मेन पार्ट आपको बता रहे क्रूसीफिक्शन के बारे में, और क्रूसीफिक्शन के बाद यीशु मसीह के हाथ कुछ नहीं लगेगा। एंटी क्राइस्ट आकर मिनिस्ट्री करने लगेगा। एंटी क्राइस्ट मिनिस्ट्री की शुरुआत होगी। ये 2 बातें यहाँ पर है जी। अब ये इसको आप इसमें आके देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर, इसको आप घर में आराम से पढ़िएगा। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हमने सिर्फ रेफरेंस दिया आपको घर में पढ़ने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय में आइए, उसका 24 पद पढ़िए। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। डैनियल मनुष्य का पुत्र, एक मिनट, डैनियल 9:26 इन इंग्लिश। And after the 62 weeks of years shall the anointed one be cut off or killed and shall have nothing and no one belonging to and and defending him and the people of the other prince who will come will destroy the city and the sanctuary. its end shall come with a flood and even to the end there shall be war and desolations are decreed। ठीक, अभी आप इसको दिमाग में रखिए। यहाँ पर क्रूसीफिक्शन देखिए खाली, इसके आगे बहुत कुछ है इसमें जी। मत्ती मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जैसा उसके, देखिए फिर यहाँ पर आया, जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, और परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता, उसके लिए भला होता। इसके साथ साथ हाँ, तब उसके पकड़वाने वाले ये हो गई 26 24 पढ़ना था। हाँ, उसके बाद इसका 56 ये सब इसलिए हुआ भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये सब जो कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा? इन द फ्रॉम द बर्थ टिल रिजरेक्शन सब कुछ। और देखिए इसके बाद आइए प्रोफेसी अबाउट द बरियल ऑफ जीसस। यीशु मसीह के बरियल के विषय में, उसके गाड़ने के विषय में भी भविष्यवाणी थी। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 53 घर में खूब पूरा पढ़िएगा। 53 इसका चैप्टर 53 का वर्स 9 उसकी कब्र भी दुष्टों के संग
ठहराई गई दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी वो हुआ। धनवान का संगी हुआ। यद्यपि यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। कभी छल की बात नहीं निकली थी। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And they assigned him And they assigned him a grave with the wicked a grave with the wicked and with the rich man and with the rich in man his death, in his death. although he had done no violence, Although he had done no violence, neither was any deceit neither was any deceit in his mouth. in his mouth. इसके बाद हम इसको नए नियम में देखे चल के मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय chapter 27 verse 57 to 60। जब सांझ हुई तो यूसुफ यूसुफ नामक अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था, वो जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। ये उसने अपने लिए ग्रेव बनवाई थी। उस जमाने में लोग ग्रेव पहले से प्रिपेयर रखते थे अपने लिए, अमीर लोग। और जो क्रूसिफिक्शन पे जो डेड बॉडी होती थी, पहली बात तो वो डेड बॉडी वहां पर टंगी रहती थी 3-4 दिन तक, और उसको कौवे हुए नोचते रहते थे, उसकी आंखें सब नोच लेते। फिर लास्ट में जो अवशेष बचता था उसको उतार के एक सामूहिक ग्रेव होती थी, उसमें डाल दिया जाता था। ये क्रिमिनल्स का एंड था। लेकिन यीशु मसीह के साथ देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी चल रहा था सब कुछ। उसको दे दी गई, जबकि दिया नहीं जाता था, क्योंकि क्रूसिफिक्शन वाली बॉडी नहीं दी जाती थी। ये वो है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं द प्रोफेसी अबाउट द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 10 से 12 पर। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने उसको, यानी परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो सके, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। इस कारण उसे मैं महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो ये अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। और अपराधियों के लिए विनती करता है। नए नियम में लिखा है ना, पिता के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हमको मिला ना उद्धार करता, बिल्कुल सटीक उद्धार करता वही है ना यीशु मसीह, जिसका नया नियम, जिसका सुसमाचार हम सुन रहे हैं। उस सुसमाचार के द्वारा ही तो हमको उद्धार दे रहा है। भजन सही, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Yet it was the will of the Lord Yet it was the will of the Lord to bruise him. to bruise him. He has put him to grief He has put him to grief and made him sick. and made him sick. When you and he make his life an offering for sin, and he has risen from the dead, in time to come, he shall see his spiritual offspring. he shall see his spiritual offspring. He shall prolong his days, He shall prolong his days, and
the will and pleasure of the Lord and the will and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. shall prosper in his hand. He shall see the fruit He shall see the fruit of the travail of his soul of the travail of his soul and be satisfied and be satisfied by his knowledge of himself by his knowledge of himself which he possesses which he possesses and imparts to others. and imparts to other. Shall my uncompromisingly righteous one, Shall my uncompromisingly righteous one, my servant, justify many and make many righteous, for he shall bear the iniquities and their guilt with the consequences, says the Lord. Therefore I will divide him a portion I will divide him a portion with the great kings and rulers, with the great kings and rulers, and he shall divide the spoil and he shall divide the spoil with the mighty, because because he poured out his life life unto death, and he let himself be regarded as a criminal and be numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. अपराधियों के लिए विनती करता हो। जी, अब आपको पता चला ये यीशु मसीह के द्वारा यानी उसके रिजरेक्शन के बारे में भी वहां पर लिखा हुआ है। अब इसी के साथ साथ भजन संहिता 16 अध्याय 10 पर, भजन संहिता 16 अध्याय 10, हाँ, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये यीशु मसीह के विषय में, उसकी बॉडी के विषय में लिखा हुआ था। अब इसको आते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय 26 से 32, 26 से पढ़िए। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये वही वाली कोड कर रहा है यहाँ पे भजन संहिता से। जी, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। ये बात क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि ये वाली जो भविष्यवाणी है, पहली चीज जो भजन संहिता में ये दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है, तो लोग ये सोच रहे थे ये दाऊद अपने विषय में कह रहा है। यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन आ रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में खड़ा हुआ पेंटेकोस्त के दिन, तब पतरस इस बात को, यानी पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा ये बात बोल रहा है। ये दाऊद अपने विषय में नहीं कह रहा था। इस पे क्लैरिफिकेशन। जी, वो भविष्यवक्ता था कौन? दाऊद। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने यानी दाऊद ने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। यही यीशु है। इसी का सुसमाचार हमको पौलुस इस पे बराबर जोर दे रहा है फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये स्पेशल रेवलेशन में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये स्पेशल रेवलेशन हमको वचन के द्वारा मिलता है। इसी के साथ साथ प्रोफेसी अबाउट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट।
पेंतेकोस्त के दिन, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28, 29, 30। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28, 29 और 30। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में बस ये 28, 29, 30 जी। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। ये प्रोफेसी थी, ये पेंतीकोस्त के दिन के लिए है। और दूसरा पत्रस प्रेरितों काम 2 अध्याय 17-18 पर परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये पेंतीकोस्त के दिन जो हो रहा था, ये योएल नबी में पहले से लिखा हुआ था, इसलिए हो रहा था, कोई नई बात नहीं हो रही थी। पहले से प्रोफेसी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद आप आ जाइए नीचे, द विटनेस इन द न्यू टेस्टमेंट अबाउट द लॉ एंड प्रॉफिट। अब ये जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के विषय में, उसके जन्म और उसके यानी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के विषय में और सारे इवेंट्स के विषय में, हर एक चीज के विषय में, एक माइन्यूट डिटेल के विषय में भविष्यवाणियां जो हुई थी और व्यवस्था में जो लिखा था, वो यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। इसकी गवाही यानी नए नियम की गवाही पुराने नियम से निकाल रही है, लेकिन आपको मालूम है नए नियम से भी पुराने नियम की गवाही निकाल रही है कि पुराना नियम सत्य है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 25 से 27 पढ़िए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बात है। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या ये अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब यीशु मसीह ने क्या किया? रिजरेक्शन के बाद की बात है। तब उसने मूसा से और सब मूसा का मतलब व्यवस्था से और सब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन लोगों को समझाने में। सब जो लिखा हुआ था वो सब उन्हें समझा दिया और तब उनको समझ में आया, अच्छा यही था, हम चूक गए। हालेलुया। इसी के साथ साथ बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। लूका 24, Luke 24 verse 25 to 27. And Jesus said to them, O foolish ones, sluggish in mind, dull of perception. ये वर्ड्स बहुत ध्यान रखिएगा, dull of perceptions. And slow of heart, to believe, adhere to, and trust in, and rely on everything that the prophets have spoken. Was it not necessary and essentially fitting that the Christ, the Messiah, should suffer all these things before entering into his glory, his majesty and splendor. Then beginning with Moses and throughout all the prophets, he went on
went यानी यीशु मसीह he went on explaining and interpreting to them in all the scriptures the things the things concerning and referring to himself. himself उसके अपने विषय में जो पूरा लिखा हुआ था वो सब उन्हें खोल खोल के बता दिया, एक्सप्लेन करने में लग रहा था। हालेलुया। यीशु था कि मसीह था? ये मसीह था, ये मसीह था। और इसके साथ साथ दूसरा पत्रस का पहला अध्याय उसका 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते जो ये समझकर वो उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। कौन क्या चीज की बात कर रहा है? ना ना फिर से पढ़िए, मिस कर दिया आप लोगों हमारे ने। पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन द बुक ऑफ प्रॉफिट्स यानी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा है। लॉ एंड प्रॉफिट, वी हैव द लॉ एंड प्रॉफिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, वी हैव द ओल्ड टेस्टामेंट। तुम्हारे पास जो ये भविष्यवक्ताओं का वचन है यानी पुराने नियम की बात कर रहा है, वर्ड ऑफ गॉड की, ये इस पर ध्यान कर रहा है। जी आप पढ़िए। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हाँ, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। वो इस घटना से एक घटना हुई थी उससे ये दृढ़ ठहरता है। तुम ये अच्छा करते हो, ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। वो एक दिया है। क्या चीज? पुराना नियम क्या है? दिया। एक दिया है। ओल्ड टेस्टामेंट इज द लैम्प एंड न्यू टेस्टामेंट इज द लाइट। ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे। जब तक यीशु मसीह का प्रकाश आपके जीवन में, सुसमाचार का प्रकाश आपके जीवन में नहीं चमकता है, तब तक ये ओल्ड टेस्टामेंट आपको लाइट देता है। हालेलुया। जिसका उद्धार नहीं हुआ है वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहे, फोकस लगाए रहे, क्योंकि यहीं से उसके जीवन में प्रकाश आएगा। जी हाँ, 19 पढ़ना था आपको। एक चीज है, ये घटना की जो बात की गई है, घटना कौन सी घटना? इसके ऊपर से पढ़िए 16 पद से। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। आई विटनेस है ये। जी ये पतरस है, आई विटनेस। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम सब उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। ये किस समय का जिक्र है? ये उसका रूपांतरण हुआ था, 3 चेलों को लेकर गया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और उसने कहा था उतरते समय किसी से मत कहना जब तक मैं महिमा में न पहुंच जाऊं। ये पतरस ने यहां लिखा पत्री में, जब वो महिमा में पहुंच चुका था। हालेलुया। ये उस आई विटनेस की गवाही है। किस पर विश्वास करना चाहते हो? भविष्यवक्ताओं पर करो तो करो, और उसके बाद की भविष्यवाणियों में जो उसके चेलों के द्वारा हुई वो सत्यापित कर रहे हैं। अब भी क्या विश्वास करने में कोई कमी रह सकती है? इट इज अप टू यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। यह आपका पूरा वचन सत्य है, ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा केवल उद्धार मिल सकता है। वही एकमात्र उद्धार करता है और उसके अलावा कोई नहीं, और कोई उद्धार पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, और कोई और सुसमाचार नहीं है सिवाय पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार दिया गया है, क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर के वचन पर आधारित है और जिसका प्रमाण परमेश्वर के वचन से मिलता है। हम इस सुसमाचार पर विश्वास करके, उद्धार प्राप्त करके
मसीह की महिमा के गवाह बनते हैं। चाहते पिता परमेश्वर जितने लोग इन बातों को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ें, समझें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में सुसमाचार का प्रकाश चमकने पाए, ताकि वे उद्धार पाए और मसीह की महिमा के पात्र बने। परमेश्वर का नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।